सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि घर के मंदिर में देवताओं की कितनी मूर्ति रखनी चाहिए। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उसके आधार में मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कई घरों में मंदिरों में एक ही देवता की बहुत सारी मूर्तियां होती है, तो शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। आपके घर में अगर मंदिर है, थोड़ी आपको जानकारी दूंगा आपको शास्त्र के अनुसार। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो अनुयायी यानी कि जो हिंदू लोग होते हैं, हर एक के घर में निश्चित रूप से मंदिर होता है, लेकिन अज्ञानतावश कई सारी ऐसी गलतियां भी हम लोग कर देते हैं, जिसका जो परिणाम है वो हमें प्रतिकूल मिलता है, अनुकूल नहीं मिलता। तो शास्त्र ये कहता है कि गृहे लिंगद्वयम नाच्यम गणेश तृतीयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नाचो शक्ति त्रयम तथा। शास्त्र में ये कहा गया है, कभी भी आप अपने घर में दो शिवलिंग ना रखें। अगर आप भगवान शंकर के भक्त हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आप अपने मंदिर में एक ही शिवलिंग रखें। एक साथ आप दो शिवलिंग नहीं रख सकते, क्योंकि ये शास्त्र ने ये सीधा निर्देश दिया है हम लोगों को कि शिवलिंग एक ही होता है। घर के मंदिर में एक ही शिवलिंग होता है जो पूजित हो, जिसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक शो पीस की तरह अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन पूजित शिवलिंग घर में एक ही होता है। इस श्लोक का अर्थ ये है, घर में कभी भी तीन गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी मैंने देखा है, कई घरों में गणेश जी की तीन तीन मूर्तियां होती है। गणेश जी की मूर्ति तीन की संख्या में कभी भी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग की संख्या दो कभी भी नहीं होनी चाहिए। दो शंख कभी भी आप घर के मंदिर में नहीं रख सकते। दो सूर्य कभी भी आप घर के मंदिर में नहीं रख सकते। और दुर्गा माता की तीन मूर्तियां आप कभी भी घर में नहीं रख सकते। तीन मूर्तियां यानी कि कई लोगों के मंदिर में माँ जगदम्बा के यानी कि माता जी के बहुत सारे चित्र होते हैं। दुर्गा की एक ही मूर्ति रखी जाती है। आप किसी भी स्वरूप में हो, चाहे आपकी कुल देवी के स्वरूप में हो, चाहे दुर्गा के स्वरूप में हो, पार्वती माता के स्वरूप में हो, लेकिन दुर्गा की तीन मूर्तियां कभी भी नहीं रखी जाती। दो गोमती चक्र भी कभी भी एक साथ मंदिर में नहीं रखे जाते। शालिग्राम दो कभी भी आप अपने मंदिर में नहीं रख सकते। इस तरह से अगर कोई मनुष्य पूजा करता है, इस संख्या में मैंने आपको जो बताई उस प्रकार से, तो शास्त्र कहता है कि गृहस्थ मनुष्य के जीवन में अशांति बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखें, शिव की अगर आप पूजा करते हैं, शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग हमेशा एक ही रखें। गणेश भी आप एक ही रखें। शंख रखते हैं एक ही रखें। सूर्य अगर रखते हैं, उनका कोई प्रतीकात्मक अगर चित्र अगर आप रखते हैं तो एक ही रखें। माँ दुर्गा की मूर्ति भी आप एक ही रखें। दूसरी बात, शालिग्राम की अगर आप पूजा करते हैं, कभी भी शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध होता है। उसकी पूजा आप करते हैं तो एक ही शालिग्राम आप रखें घर के अंदर यानी कि मंदिर में, क्योंकि शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा आपको करने की जरूरत नहीं है। दुर्गा की एक, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, भगवान विष्णु की 4 और महादेव शिव शंकर की आधी परिक्रमा ही की जाती है। तो कई मंदिरों में, घरों में जो मंदिर होता है उसकी परिक्रमा भी लोग करते हैं, तो परिक्रमा का भी एक नियम है, उसका आप खास ध्यान रखें। दूसरी एक बात, अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की अगर पूजा करते हैं, राम जी की करते हैं, भगवान विष्णु की, तो तुलसी दल के बिना ईश्वर की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती। एक बात आप ध्यान में रखें, तो तुलसी का प्रयोग अगर आप विष्णु पूजा करते हैं, कृष्ण पूजा, राम पूजा करते हैं, तो अवश्य तुलसी दल आप अपने मंदिर में अवश्य अर्पित करें। दूसरी एक बात, तुलसी की मंजरी जो होती है, सभी फूलों में वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र मानी जाती है।
लेकिन कई बार लोग अनजाने में तुलसी ऐसे दिन तोड़ देते हैं जिसके कारण उनके जीवन में परेशानी आती है। शास्त्र सीधा कहता है कौन कौन से दिन में आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अमावस्या में आप कभी भी तुलसी ना तोड़े। पूर्णिमा, द्वादशी, रात्रि के काल में और संध्या काल में कभी भी तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का सीधा निर्देश है। अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं, पंचदेव की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में है। पंचदेव कौन कौन से है? तो गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा और सूर्य, इनकी पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए। सूर्यदेव को सुबह आपको जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये पूजा नहीं कर सकते तो पंचदेव का हमेशा स्मरण करें, जैसे शिव पंचायत भी कहते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता पूजा करने में तो आप चिंता मत कीजिए, आप बिना मंत्र के भी भगवान की पूजा, किसी भी देवता की पूजा आप जल, चंदन और फूल से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मंत्र के आपको फल नहीं मिलेगा। बिना मंत्र के आप जल, चंदन और पुष्प, चावल, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप भगवान को आप फूल अर्पित करें आपके मंदिर में या घर के मंदिर में, या तो फिर बाहर आप किसी मंदिर में जाए, तो हमेशा ध्यान में रखें कि फूल का जो मुख होता है, यानी कि उसका जो मुख्य जो भाग होता है ऊपर का, वो हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए। अगर जैसे कि आप शिवलिंग पर आप पुष्प अर्पित करते हैं, कमल का पुष्प, तो उसका जो मुख्य भाग है, उसका जो मुख है, वो ऊपर की ओर रहना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प चढ़ाते वक्त आप लोगों को अपना अंगूठा और अनामिका, ये दो, एक उंगली और अंगूठे की सहायता से आपको पुष्प चढ़ाना चाहिए। जब भी आप भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प उतारते हैं तो आपको तर्जनी और अंगूठे से उसको आपको उतारना चाहिए। दूसरी एक बात, कलियां हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है। देवताओं को कलियां नहीं चढ़ाई जाती। जैसे कि कली होती है, बिना खिला हुआ पुष्प, जिसको हम कली कहते हैं, देवताओं को वो नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन कमल के पुष्प में ये नियम लागू नहीं है। कमल की आप कलियां किसी भी देवता को आप चढ़ा सकते हैं। तो मंदिर के ये सब नियम है। हमारे सभी घरों में मंदिर होता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।